जय श्री राम। जी हाँ, पूरा भारत राम महोत्सव में मशगूल हो चुका है, सराबोर हो चुका है और ये ऐसा महोत्सव है जो भारत और भारत के जरिए पूरा विश्व देख रहा है। सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार जहाँ पर हम राम लल्ला के आगमन का जश्न बना रहे हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, श्री राम महोत्सव। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और मैं आपको इस पूरे शो में बताने वाली हूँ कि राम महोत्सव का जो जश्न है वो कैसे मनाया जा रहा है। राम लल्ला की मूर्ति से लेकर राम मंदिर तक क्या क्या ऐसी नायाब अनोखी बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बारीकी से इन पर हम बात रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर बना है और कैसे राम लल्ला की मूर्ति बेहद खास और अनोखे तरीके से बनाई जा रही है। लेकिन 22 जनवरी, जी हाँ, ये वो दिन है जब 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। लगभग 1 बजे तक ये पूरा समारोह चलेगा, जहां पर स्थापना की जाएगी। राम लल्ला को जो है गर्भगृह में रख दिया गया है, उनके आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है और हम सब ने उनके चित्र भी देख लिए हैं, उनके मूर्ति का स्वरूप भी देख लिया है, जिस पर हम आगे इस शो में आपको बताएंगे कि किस तरह से उनका स्वरूप तैयार किया गया है, क्या क्या खास बातें हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले राम मंदिर और अयोध्या नगरी, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने अयोध्या नगरी के बारे में इतना पढ़ा है, इतना सुना है, ग्रंथों की बात कर ले, रामायण की बात कर ले, इतनी बार हमने इस अयोध्या नगरी का वर्णन सुन लिया है कि अब की बार जो अयोध्या नगरी सामने आ रही है वो हूबहू तो नहीं, लेकिन काफ़ी मेल खाती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी हमने वर्णन अब तक सुने हैं, हरियाली है, हर जीव में वहाँ पर राम है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर भारतीय के कण कण में राम फिलहाल बसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की चमक दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और भव्य राम मंदिर जैसा कि आप मेरे सामने भी देख सकते हैं। और अगर हम पूरे इस इलाके की बात करें तो आप देख सकते हैं 70 एकड़ का ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें ये पूरा राम मंदिर और राम मंदिर का जो परिसर है वो फैला हुआ है। आर्किटेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारी ग्रंथों, शास्त्रों और जिस भी तरह से अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गणित कैलकुलेशंस, हर एक कलाकृति की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उन सब को बहुत ध्यान से मापा गया है। और ये मापदंड के भी अपने महत्व है, क्योंकि हम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो नगर शैली वास्तुशिल्प का ये नमूना है। और हम देखें तो यहाँ पर जो मंदिर है वो केवल 30% का जो इलाका है उस क्षेत्र में मंदिर का निर्माण है, और बाकी 70% जगह जो है हरियाली आपको दिखाई देगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम राम की नगरी की बात कर रहे हैं, और राम भगवान हमेशा प्रकृति के करीब रहते हैं, हमेशा अपने जीवों के करीब रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हरियाली का खास ध्यान रखा गया है, ताकि आपको ये मंदिर ही ना लगे बल्कि पूरी एक अयोध्या नगरी लगे जहाँ पर आप आ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और अब ये पूरे परिसर की मैंने बात की, पूरे इलाके की बात की, जो लगभग 70 एकड़ का क्षेत्र है। लेकिन इसमें से भी मंदिर कहाँ कहाँ बना है वो आपको बताते हैं। तो मंदिर जिस क्षेत्र में फैला हुआ है वो लगभग 2.7 एकड़ में जो है वो मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत बारीकी से इस बात को सुनिएगा कि किस तरह से हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया है। और अगर आपने रामायण पढ़ी है तो तमाम कलाकृतियों और तमाम स्थापनाओं का जिक्र जैसे कि हमने रामायण में सुना है, उसी तरह से उसकी एक झलक आपको राम मंदिर में भी दिखाई देगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राम मंदिर के मुख्य द्वार पर देखिए आपको हाथी, शेर और हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। जी हाँ, हाथी और शेर तो हम जानते ही हैं कि लगभग मंदिरों में दिखाई देते हैं, लेकिन हनुमान जी खास राम जी के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और बिना हनुमान जी के राम जी की पूजा अधूरी सी लगती है। और इसीलिए उनके परम भक्त मेन द्वार में, मुख्य द्वार में जो हैं उनकी स्थापना की गई है। हनुमान जी आपको राम मंदिर के मुख्य द्वार पर दिखाई देंगे, उनकी मूर्ति है वहाँ पर।
मंडप, क्योंकि आप अगर भारतीय मंदिरों की बात करें, हमारी संस्कृति के लिहाज से भी मंदिर के आसपास जो मंडप का परिसर होता है, जो मंडप की जगह होती है, वो बहुत मायने रखती है। और जब भी इस तरह के भव्य मंदिरों की हम बात करते हैं तो मंडपों को 3-5 इस तरह बनाया जाता है। और राम मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 मंडप हैं जो बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम तल देखें तो यहाँ पर 3 तल हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं मंदिर के पूरे क्षेत्र में, और 44 द्वार रखे गए हैं। जिस तरह से आपके सामने भी ये चित्र दिखाई दे रहा है, जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, उसमें भी आपको एक झलक मिल जाएगी तमाम द्वारों की। तो कुल मिला के मंदिर में जो है वो 44 द्वार हैं, और उन सब के बीच में है गर्भगृह, जहाँ पर राम लल्ला की जो मूर्ति है वो मौजूद है। और 22 तारीख को जो है हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उनकी स्थापना का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल बीचों बीच गर्भगृह में जो है वो रामलल्ला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि किस तरह खूबसूरती से जो है राम मंदिर को और भव्य बनाने की कोशिश की गई है। छोटी छोटी चीज़ों का किस तरह से यहाँ पर ख्याल रखा गया है। स्तंभ देखिए, क्योंकि मंदिरों में बहुत खासियत होती है स्तंभों की, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उनका निर्माण किया गया है राम मंदिर में। 392 स्तंभ है और 44 द्वार, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो ऊंचाई है, 3 तल हैं और हर तल की जो ऊंचाई है लगभग 20 फीट है। और स्तंभ भी अगर हम देखें तो लगभग 161 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर हम देखेंगे कि सबसे ऊंचाई पर ये आपको मंदिर में दिखाई भी देगा। और लगभग कुल मिला के सीढ़ियाँ जो हैं वो मंदिर में 32 सीढ़ियाँ हैं। परकोटा अगर हम देखें तो मंदिर का लगभग 772 मीटर लंबा है और 14 फीट चौड़ा रखा गया है। और सिंह द्वार उसको कहा जा रहा है क्योंकि वो एक मेन एंट्रेंस है, वो मुख्य एंट्रेंस है जहाँ से जो है आप एंट्री कर सकते हैं। और सुविधाओं के लिहाज से भी मंदिर के परिसर में और मंदिर में बहुत ख्याल रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती है। 25,000 लोगों के लिए यहाँ पर लॉकर और मेडिकल की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। तो भव्य मंदिर, और मंदिर में जो है हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा गया है। कुल मिला के जो एरिया है वो लगभग 70 एकड़ का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 2.7 एकड़ के क्षेत्र में मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना भव्य ये मंदिर बनाया गया है। आप वास्तुशास्त्र के लिहाज से देख लीजिए या तमाम तरह की हमारे माइथोलॉजिकल वर्णन, हमारी सांस्कृतिक महत्वता को अगर आप देखें, उन सब का निचोड़ जो है आपको इस राम मंदिर में ज़रूर दिखाई देगा।
पुरुषोत्तम जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा हम देख रहे हैं कि पूरे देश में गूंज रहा है। हर कोई राम महोत्सव में इसके उत्साह में पूरी तरह से सराबोर है, झूम रहा है और राममय हो चुका है। जी हाँ, ये बेहद खास पेशकश हम लेकर आए हैं जहाँ पर हम आपको अयोध्या लेकर गए हैं और राम मंदिर के बारे में हमने आपको बताया। और अब रामलला की मूर्ति के चित्र जो सामने आ गए हैं उसके रहस्य और उसके महत्व के बारे में हम बात करेंगे। रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में रख दी गई है और उनकी आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है। और उसके बाद दो तरह के चित्र हैं जो हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो पूरी मूर्ति जहां पर आप रामलला को पूरी तरह से देख सकते हैं और एक उनके चेहरे का क्लोजअप है जो बहुत बारीकी से जो कारीगरी की गई है उसको दर्शाता है। वैसे तो बहुत बारीकी से बहुत सारी बातें हैं जो रामलला की मूर्ति में अंकित है, जिसके कई सारे मतलब हैं और इसी मतलब को हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप रामलला की इस मूर्ति में इनका जो चेहरा बनाया गया है इसको थोड़ा सा आप क्लोजअप में जाके देखें, क्योंकि ये वो चेहरा है जैसा कि हम सब राम जी को अगर सोचें तो ऐसे ही होंगे, शांत, शीतल और सौम्य। उनके चेहरे पर भले ही उनके माथे का तिलक हो जो बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से दिखाई दे रहा है, उनकी आंखें जो कि सकारात्मकता और जिस भी के प्रतीक हैं भगवान रामलला, वो उनकी आंखों से झलकता है, वो शीतलता उनकी आंखों से झलकती है। और उनकी मुस्कान जो हर किसी का मन मोह रही है। वैसे तो इनकी पूरी मूर्ति ही मनमोहक है और हर किसी का मन मोह रही है, लेकिन इनकी जो मृदु मुस्कान है वो सबका दिल छू रही है और श्रद्धा से सराबोर हो गए हैं सभी राम भक्त और पूरा भारत। बात करते हैं मूर्ति की, तो मूर्ति की कुछ गणना है जो मैं आपको दे दूं। 51 इंच की लगभग ये मूर्ति बनाई गई है और लगभग 150 किलोग्राम की है। और बहुत ही अहम, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस रंग में रामलला को क्यों बनाया गया है। तो बता दें आपको कि शालिग्राम पत्थर से जो है रामलला की ये मूर्ति है वो बनाई गई है। और शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी का ही स्वरूप है और पूजे भी जाते हैं और इसीलिए इनका महत्व हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में बहुत मायने रखता है। और शालिग्राम से जो है ये पूरी मूर्ति बनाई गई है और 51 इंच की है और लगभग 150-200 किलोग्राम की ये पूरी मूर्ति है। जो शिल्पकार हैं वो भी बहुत ख़ास हैं, इसीलिए क्योंकि मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से ये आते हैं। और मैं बात कर रही हूँ प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज जी की, और ये पुत्र हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के। उनके ये बेटे हैं जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है। और इतनी खूबसूरत मूर्ति, जैसे अगर आप देखो चित्र में ही, जैसे ही हमें देखकर पता चल रहा है कि अगर आप उनकी आंखों में देखो तो लगेगा कि वो आप ही को देख रहे हैं और आप ही से बात कर रहे हैं और उनको देख के लग रहा हो जैसे कि आपके मन की सारी मनोकामना पूरी हो जाए और वो आपको सुन रहे हो। इतनी मनमोहक मूर्ति बनाई गई है। लेकिन चलिए, अब मूर्ति में भी बहुत सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, जो मायने रखती हैं और किस तरह से हिंदू संस्कृति का ख्याल रखा गया है एक तरह से, वो आपको बताते हैं। एक एक करके मैं जो है आपको बताती हूँ कि कैसे मूर्ति में कहाँ कहाँ चीज़ें अंकित है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्तिक, जो कि हमारे लिए हिंदू संस्कृति में, हमारे कल्चर में बहुत मायने रखता है और एक तरह से शुभ चिन्ह है। तो स्वास्तिक आप देखेंगे कि ऊपर सबसे स्वास्तिक अंकित किया गया है। उसके बाद ओम है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जो है वो शुरू होता है। ओम की ही गूंज से जो है, ओम में तो हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड बसता है, तो ओम आप अंकित देखेंगे। चक्र और गदा भी आप देखेंगे जो कि पकड़े हुए हैं श्री राम, और जो इनका स्वरूप है, क्योंकि ये विष्णु जी के स्वरूप है और विष्णु जी चक्र और गदा हमेशा अपने हाथ में लिए रहते हैं। और इसीलिए हम देखेंगे कि इस मूर्ति में भी आपको ओम, चक्र और गदा जो है वो दिखाई देंगे। और नीचे अगर हम आए तो मूर्ति के बिल्कुल ऊपरी छोर में अगर आप देखें तो आपको सूर्य भगवान दिखाई देंगे और उनको अंकित किया गया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं सूर्य पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं, तो इसीलिए उनका महत्व सबसे ऊपर। आगे अगर हम नीचे आए तो मूर्ति के अगर दोनों भागों में आप देखें तो विष्णु जी के 10 अवतारों को जो है वो जगह दी गई है, उनके स्वरूप में ही उन्हें जगह दी गई है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह,
नरसिंह अवतार जिसने हिरण्यकशिपु का वध किया था, जो कि प्रहलाद जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो नरसिंह अवतार उनका, वामन अवतार को जगह दी गई है। परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि को भी जगह दी गई है, जो कि कलयुग के विष्णु अवतार कहे जाते हैं। परशुराम और राम तो आपको पता ही होगा कि एक ही युग में आमने सामने भी हुए थे और कई सारे हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। तो बहरहाल ये जो 10 अवतार हैं, इनको जगह दी गई है इस मूर्ति में। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति और हमारी जो माइथोलॉजी है, जिस भी तरह से हम समझते हैं, पूछते हैं राम जी को, विष्णु जी को, उसको पूरी तरह से सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। हमारी संस्कृति में क्या क्या बातों का महत्व है वो आपको पता चल जाएगा अगर आप रामलला की इस मूर्ति को देख ले, जहाँ पर 10 अवतार, और आपको वो 10 अवतार पूरी तरह से दिखाई देंगे। जिस अवतार में आप उन्हें देखते आए हैं, उसी अवतार में जो है उनको अंकित भी रखा गया है। लेकिन अगर हम चरणों की ओर जाएं रामलला के, तो आपको दिखाई देंगे हनुमान जी। जी हाँ, बहुत खास परम भक्त हैं, और जहाँ राम वहाँ हनुमान। हम तो सब जानते ही हैं कि जब हनुमान जी के लिए कहा जा रहा था कि आप तो ऐसी झूठ मूठ अपने आप को राम भक्त समझते हैं, तो हनुमान जी ने कहा था ऐसा नहीं है, मेरे कण कण में राम बसते हैं, मेरे दिल में राम बसते हैं। और उन्होंने वाकई अपनी छाती को चीरा था, और उनकी छाती को चीरते हुए राम और सीता मैया की तस्वीर वहाँ पर उनको दिखाई दी, जो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं हूँ इनका परम भक्त, मतलब मैं इनका सेवक हूँ। और राम लल्ला जो है, राम भगवान जो है, वो हनुमान जी को अपना परम भक्त मानते हैं। और इसीलिए हम देखते भी हैं कि राम और हनुमान जी की पूजा आपको हमेशा साथ में वो दिखाई देंगे, उनकी पूजा भी हमेशा साथ में करनी चाहिए। आगे अगर हम बढ़े तो एक तरफ आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, दूसरी तरफ आपको गरुड़ दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी मायने रखते हैं। राम भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, और विष्णु जी का जो वाहन है वो गरुड़ है, और इसीलिए उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है इस पूरी मूर्ति में। कुल मिला के अगर हम देखें तो कमल को भी उनके श्री चरणों में रखा गया है, और कमल विष्णु जी को पसंद है, राम भगवान को पसंद है, और लक्ष्मी माता का भी एक प्रतीक है। हालांकि यहाँ पर जो है हमेशा जब भी पूजन होता है तो कमल चढ़ाया भी जाता है भगवान को, और इसीलिए हमने देखा है कि उन पसंदीदा फूलों में से एक है, और इसीलिए उनको वहाँ पर भी जगह दी गई है। तो कुल मिला के ये है रामलला का पूरा मूर्ति का स्वरूप और महत्व जो हमने आपको बताया। और लगभग 200 किलो की है ये मूर्ति, और अगर हम देखें 4.24 फीट, और चौड़ाई के मामले में लगभग 3 फीट चौड़ाई है इस पूरी मूर्ति की। और जैसे तो हर बात इस मूर्ति को लेकर बेहद खास है, लेकिन सबसे ज़्यादा रामलला की आंखें और रामलला की वो मुस्कान जो कि हर किसी का मन मोह रही है। और बस अब इंतज़ार है 22 तारीख का, और 22 तारीख में दोपहर 12:20 पर जब शुरू हो जाएगा समारोह, स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला की, और उसके बाद अगले दिन से जो है आम भक्त भी जो वो है दर्शन ले पाएंगे। तो बस 22 तारीख को इंतज़ार है, और तब तक पूरा देश मना रहा है दिवाली। देश दिवाली चल रही है, देव दिवाली चल रही है, राम दिवाली चल रही है देश में।